सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से ये बंधन तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टेंस की, ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। हाँ, टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टेंस की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो होते हैं समय, दुनिया में 3 टेंस होते हैं, 3 समय होते हैं। तो आपको इसी को पहले जानना होता है अगर आप इंग्लिश की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिकली इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश के रूल आप याद करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में किसी को समझाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि टेंस इज ए बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही, टेंस जो होते हैं, टेंस का मतलब काल, जिसको आप समय बोलते हैं, ठीक है। टेंस जो होते हैं दोस्तों, ये 3 होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्यकाल। और हाँ दोस्तों, इन तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। आप ये समझिए, इनके 4-4 भाई होते हैं तीनों के, ठीक है। तो 4-3-12 टेंस होते हैं दोस्तों। आपको यही 12 आपको बढ़िया से आपको याद करना होता है, समझना होता है। मैंने पहले टेंस का, प्रेजेंट टेंस का जो चारों हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है दोस्तों। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से पास्ट के भी हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर का भी होगा दोस्तों चारों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, यही 4-3-12 टेंस होते हैं। आपको 12 आपको याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसके समझ लेंगे तो जितने भी रूल्स इंग्लिश के होते हैं दोस्तों, आप उसको बड़े ही आसानी से उस चीज़ को आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बेसिकली समझनी है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, कुल 12 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट में से जो पहला है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, हम शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है। हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, किस प्रकार की हम बातें बोलते हैं, या कोई व्यक्ति जो भी बात बोलता है ऐसा कोई, तो ऐसे कौन से सेंटेंस, ऐसे कौन से उसके बात जो होते हैं वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट को समझना। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है दोस्तों, आपको सबसे पहले पहचान समझना है, अर्थात आपको पहले ये जानना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसमें किस प्रकार के सेंटेंस, वाक्य हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही समझना ही होता है दोस्तों, आप जो आमतौर पे हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से ऐसे कौन से वाक्य आप बोल देते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। तो वही आपको पहचान समझना है। ध्यान देंगे, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ये सब शब्द जो होते हैं आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान देंगे, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं स्नान करता हूँ, आप किसी को बोलते हैं वे क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं आ गया। वह स्कूल जाता है, ता है आ गया। मेरी बहन खाना बनाती है, ती है आ गया। वे सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब हिंदी वाक्य जो आप बोलते हैं उसके लास्ट में अगर ये सब शब्द आ गए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। और अगर ऐसे वाक्यों को अगर आपको इंग्लिश में बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पर रूल मैंने लिख रखा है, नियम है, ठीक है। आपको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि सब्जेक्ट का मतलब आपको पता होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता, ठीक है, अर्थात जो काम को करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ब, जिसको आप एक्शन भी बोल सकते हैं दोस्तों। वर्ब या एक्शन दोनों का मतलब होता है एक ही होता है, इसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। इसको आप क्रिया बोल सकते हैं, मेन वर्ब आप इसको बोल सकते हैं। या एक बात आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो
वर्ब आता है, क्रिया आता है, उसका फर्स्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों कि हर एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने लिखा हुआ नोट में, सिर्फ ही, सी, नेम और इट के साथ में वर्ब में या तो यस लगा देते हैं या तो यस लगाते हैं। अभी कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ पर यस लगेगा, मैं आपको बाद में मैं आपको समझाता हूँ इसी वीडियो में। हालांकि अभी बेसिकली आप इतना ये समझें कि ही, सी, नेम और इट के साथ में उसका जो एक्शन होगा, जो उसका वर्ब होगा, उसमें आप या तो यस लगा देंगे या तो यस लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना अपने बारे में, अगर आप बोलते हैं मैं व्यायाम करता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक हिंदी वाक्य लिखता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ। ठीक है, अब ता हूँ आ गया, ता हूँ, है ना। तो अब आपको इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, तो बस इस रूल का आप जो रूल है इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसमें कर्ता कौन है, व्यायाम को जो करने वाला व्यक्ति वो आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो कर्ता कौन है, मैं बोलेंगे आई। ठीक है, आई हो गया। इसके बाद काम, वर्ब, क्या काम करते हैं, व्यायाम करने का, करने का काम करते हैं, करना काम है ना कि व्यायाम। ठीक है, करना को बोलते हैं टेक, क्या बोलेंगे, टेक। ध्यान देंगे यहाँ पर टेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेक इज ए मल्टी वर्ड। ठीक है, तो हालांकि टेक क्या करते हैं, एक्सरसाइज। बस हो गया, मैं व्यायाम करता हूँ तो आई टेक एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे, आई टेक एक्सरसाइज। आप व्यायाम करते हैं क्या बोलेंगे, यू टेक एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे, यू टेक एक्सरसाइज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ही की बात करते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए आप वे की बात करें, दे की, तो बोलेंगे दे टेक एक्सरसाइज। ठीक है, हम व्यायाम करते हैं तो वी टेक एक्सरसाइज। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप ही की बात करें, जैसे मैंने कहा ही, वह व्यायाम करता है, तो क्या बोलेंगे, ही टेक्स। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि अगर ही, सी, नेम, इट, कोई भी अगर काम को करने वाले होंगे तो इनके एक्शन में, वर्ब में या तो यस लगेगा या तो यस लगेगा। तो हालांकि यहाँ पर टेक में आपको यस लगाना है, तो ही टेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, वह व्यायाम करता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप सी को बोलेंगे तो बोलेंगे वह व्यायाम करती है, तो सी टेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पर नेम भी है, नेम में दोस्तों किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे लेडीज या जेंट्स। मान लीजिए मैंने कहा कि मोहन, मोहन व्यायाम करता है, तो मोहन टेक्स एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे, मोहन टेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, इसी प्रकार से कोई लड़की है, अगर उसका नाम मान लीजिए गीता है, तो बोलेंगे गीता टेक्स एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे, गीता टेक्स एक्सरसाइज। इसी प्रकार से आप चलिए बना लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटेंस, आप बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए आप बोलते हैं कि अपने बारे में बोलते हैं, ठीक है, आप अपने लिए मैं है, खुद को आप क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं ना, आई बोलते हैं ना। मान लीजिए आपको बोलना कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज या प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई, जो जाता है पढ़ने, आप हैं, खुद के लिए आई। अब काम क्या करते हैं, जाने वाला, जाने को बोलेंगे गो, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका स्कूल हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। रोज के लिए बोलेंगे डेली, तो आई गो टू स्कूल डेली। आप रोज स्कूल जाते हैं, अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप रोज स्कूल जाते हैं, तो बोलेंगे यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है, कोई लड़का है, अगर ही है, बोलेंगे ही गोज टू स्कूल डेली, क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल डेली। क्योंकि अब ही के साथ में दोस्तों जो उसका वर्ब होगा, जाने का काम कर रहा है ना, काम क्या है, जाना, तो उसके गो में, जी ओ, गो में आप ईएस लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको ईएस का प्रयोग करना है, गोज। ठीक है, अभी अभी आप पहले सुनते रहिए, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद आगे मैं अभी आपको बताता हूँ कब यस कब यस लगाते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे ही गोज टू स्कूल डेली। लड़की है तो सी गोज टू स्कूल डेली। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं पौधा लगाता हूँ, ठीक है, बोलेंगे आई प्लांट द प्लांट, क्या बोलेंगे, आई प्लांट द प्लांट, सब्जेक्ट आई, लगाना, ध्यान देंगे, प्लांट द प्लांट, दोनों बिल्कुल जो वर्ड है सेम, स्पेलिंग सबका सेम है, बिल्कुल ध्यान देंगे। तो पहले प्लांट का मतलब होता है लगाना, ठीक है, इसको बोलते हैं बैठाना, पौधा बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पहले पौधे का मतलब है प्लांट, ठीक है, लगाना, और दूसरे प्लांट का मतलब होता है पौधा। तो आपने कहा आई प्लांट द प्लांट। ठीक है, आप पौधा लगाते हैं तो यू प्लांट द प्लांट। ठीक है, कर मान लीजिए कोई लड़का, उसका नाम रवि है, तब क्या बोलेंगे, रवि प्लांट्स द प्लांट। अब चूंकि रवि एक नाम है
और नाम के साथ में जो काम करता है, क्या करता है, प्लांट करता है, तो प्लांट में आपको यस लगा देना है। तो बोलेंगे रवि प्लांट्स द प्लांट। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप बोलते हैं मेरे पिताजी जॉब करते हैं। ठीक है, आपको बोलना अपने बारे में, आपके पिताजी के बारे में। तो माई फादर, अब देखिए जॉब करना बोलेंगे डू द जॉब। ठीक है, यहाँ पर होगा सब्जेक्ट माई फादर। अब काम क्या करते हैं, डू करते हैं, क्या करते हैं, जॉब। ठीक है, तो आप बोलेंगे माई फादर डू होगा कि डज, डज, डज द जॉब। ठीक है, अब चूंकि डू है, माई फादर एक नाम है और एक्शन है डू, तो आपको डू में क्या लगाना है, यस, तो हो जाएगा डज। तो माई फादर डज द जॉब, मेरे पिताजी जॉब करते हैं।